हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस वीक में मार्केट में बहुत ही बोल सकते हैं 4 से 5% का गिरावट देखने को मिला। बात करें निफ्टी की तो निफ्टी ने 4.5% का गिरावट दिया, लगभग 1164 पॉइंट का पूरे हफ्ते का बता दिया जाए। और रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी 60 को ब्रेक कर दिया। मंथली की बात की जाए तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60। मंथली में भी जो कैंडल बनी है, जो पहले के हाई है, हाई के बीच में अभी लगा हुआ है। अगर इसके लो को ब्रेक करेगा तो इससे आइडिया लगेगा कि और कितना पॉइंट नीचे आ सकता है। डेली की बात की जाए तो डेली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास अभी रुका हुआ है निफ्टी में। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी लगभग 4.5% का करेक्शन देखने को मिला इस हफ्ते में, और रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे। मंथली की बात की जाए तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60, और डेली की बात की जाए तो डेली 40 के आसपास। निफ्टी की तरह सेम थोड़ा सा इसमें भी रिट्रेसमेंट दिख रहा है। अब देखते हैं अगले वीक में सपोर्ट लेता है या सपोर्ट को ब्रेक करता है, उसके बाद ही कुछ पता लग सकता है कि मार्केट और कितना नीचे जाएगा। या अगर सपोर्ट लेता है तब भी आइडिया लग जाएगा मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप विदाउट डायरेक्शन के, विदाउट एनालिसिस के मार्केट में घुसेंगे तो मार्केट में आपका लॉस होना श्योर है। इसलिए लॉस से बचने के लिए सबसे पहले आपको पता लगाना ज़रूरी है। मार्केट के बाद अब सेक्टर एनालिसिस देखते हैं कि कौन से सेक्टर में क्या रिट्रेसमेंट या क्या करेक्शन देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर की बात की जाए तो ऑटो सेक्टर ने 6% की गिरावट देखने को मिली। लेटेस्ट है 60 के ऊपर, वीकली 60 के नीचे, और डेली की बात की जाए तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल ऑटो सेक्टर में भी वेट करें। मेटल अभी रेजिस्टेंस पर अटका हुआ है। लेटेस्ट 60 के ऊपर चल रहा है, मंथली 60 के ऊपर और डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तभी इसमें कंफर्मेशन पता लग सकता है, क्योंकि देखिए विदाउट कंफर्मेशन आपको एंट्री करने से आपको लॉस ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप इस चक्करों में ना पड़े, पहले कंफर्मेशन ज़रूर देखें। आईटी की बात करें तो आईटी भी साइडवेज, लेटेस्ट 60 के ऊपर, मंथली लेटेस्ट एबो 60, और डेली की बात की जाए तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। हालांकि देखते हैं सपोर्ट कब लेता है, सपोर्ट से आइडिया लगेगा कि मार्केट कहाँ जाता है। फार्मा लेटेस्ट एबो 60, मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट एबो 60, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के नीचे चल रहा है। फार्मा सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो भी ऑल टाइम पोजीशन को बना के रखा है। अगर ये इस लेवल के आसपास आके फिर वापस ब्रेकआउट होता है तब बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए तो एक साल से इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। इंफ्रा की बात करें तो लेटेस्ट 60 के नीचे आ गया है, और इसमें भी लगभग 5.5% का रिट्रेसमेंट देखने को मिला। मंथली लेटेस्ट है अबाउट 60, और डेली की बात करें तो डेली 40 को ब्रेक कर चुका है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अवॉइड करें, जब तक 40 के ऊपर ना आए तब तक हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। एनर्जी लेटेस्ट है वीकली 5.5% का रिट्रेसमेंट देखने को मिला। लेटेस्ट है 60 के नीचे। मंथली की बात करें तो लेटेस्ट है अबाउट 60, और डेली 40 पर रुका हुआ है। तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा और तेज़ी देखने को मिल सकता है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो प्रीवियस कैंडल है उसके लो को ब्रेक कर चुका है। अब देखते हैं सपोर्ट कहाँ लेता है, उसके बाद ही कुछ पता लगेगा। फिलहाल के लिए वेट करें। एफएमसीजी लेटेस्ट है एबो 60, मंथली एबो 60, और डेली 40 पर रुका हुआ है। जब इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखेगा, उसके बाद सपोर्ट आएगा, तब हमें आइडिया लगेगा कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन जाएगा। अभी फर्स्ट कैंडल कंप्लीट बन चुकी है, अगले वीक में देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही पता लगेगा। तब तक के लिए अवॉइड करें। रियल्टी लेटेस्ट है 60 के नीचे। लगभग देखा जाए तो कई इंडेक्स में, कई सेक्टर में वीकली लेटेस्ट है 60 के नीचे आ चुका है, 60 को ब्रेक कर चुका है।
रियल्टी 60 के नीचे है, 7% का इसमें गिरावट देखने को मिला, लगभग 7.5% का। मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ एवो 60 और डेली 40 को ब्रेक कर चुका है। देखिए किसी भी स्टॉक में एंट्री करने का तरीका या मैं जो आपको बताता हूँ, आप इस एनालिसिस के आधार पर आप खुद ही स्टॉक चूज कर सकते हैं। मेरे बताने का रीज़न यही है, या बताने का जो मेन टास्क यही है कि आप लोग इस एनालिसिस से कुछ सीखें। क्योंकि जब तक आप खुद एनालिसिस करके या कुछ आपको आइडिया न लगे कि आपको कैसे एनालिसिस करना है, तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते। तो सबसे पहले आप उस एनालिसिस के आधार पर देखें कि ये एनालिसिस कैसे हो रहा है। क्योंकि ये जो मैं टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ, इस एनालिसिस से आपको मार्केट में मोमेंटम ट्रेडिंग पकड़ में आ सकती है। इससे आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में कई सारे फैक्टर्स होते हैं। मेन फैक्टर्स उसमें टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर, उसके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी होता है। तो इसलिए टेक्निकल भी सीखें, और अगर आपको बहुत ही लंबा रुकना है तब आप फंडामेंटल भी ज़रूर देख लें। लेकिन मेन अगर आप टेक्निकल देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मार्केट या जो भी कोई प्रॉपर पार्टिकुलर स्टॉक है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और उसका लेवल आपको आइडिया लग जाएगा। इसलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको कुछ पता लग सकता है। तो फिलहाल रियल्टी सेक्टर की बात करें तो रियल्टी सेक्टर अवॉइड करें। पीएसयू बैंक लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबो 40, मंथली एबो 60 और डेली 40 के ऊपर चल रहा है। तो डेली और वीकली 40 के ऊपर है और मंथली 60 के ऊपर है। देखते हैं अब अगले वीक में क्या होता है। फिलहाल अभी प्रीवियस रेजिस्टेंस के तो ऊपर है, और जो अभी फिलहाल रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं। अब जितना परसेंट रिट्रेसमेंट यहाँ से देखने को मिले उसके बाद ये आइडिया लगेगा। सपोर्ट लिया तो यहाँ से और ऊपर जाने की संभावना है। फिलहाल पीएसयू बैंक में आप अवॉइड करें, क्योंकि वीकली और डेली 40 के ऊपर है। अगर ये 40 पर सपोर्ट लेके रुकता है तब इसमें थोड़ा सा चांस बन सकता है। फिलहाल के लिए अवॉइड करें। ग्रीन प्लाई लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबो 60, सिलेक्टेड स्टॉक की बात करें, मंथली अभी रेजिस्टेंस पर है, डेली 40 के ऊपर चल रहा है। हालांकि इसमें कोई सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नहीं दिख रहा है, आप इसमें एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसके बाद ही आप एंट्री करें, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक होने से, क्रॉस होने से कंफर्मेशन मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए लोग ब्रेकआउट का इंतज़ार करते हैं और कंफर्मेशन का इंतज़ार करते हैं, कि जिससे उनका लॉस होने का चांस कम हो, उससे ज़्यादा नुकसान होने से बच सकता है। आईईएक्स की बात की जाए तो आईईएक्स में वीकली बहुत ही हैवी क्वांटिटी में सेलिंग हुआ है इसमें 10% का, और फिलहाल रेजिस्टेंस 60 के ऊपर रुका हुआ है। मंथली की बात करें तो एबो 60 और डेली 40 के ऊपर चल रहा है। और अगर ये सपोर्ट के ऊपर काबिज रहा तब हो सकता है इसमें और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, बट फिलहाल इसको अवॉइड करें। क्योंकि ये जो वॉल्यूम है, मेन किसी भी स्टॉक में या सेक्टर में वॉल्यूम होता है। अगर आप वॉल्यूम को पढ़ना सीख गए तब आपको लॉस होने का चांस कम रहेगा और आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो 1 to 1.892 मिलियन सेलिंग हुई है इसमें, और लगातार 2-3 हफ्तों से इसमें सेलिंग हुआ। अभी थोड़ा थोड़ा करेक्शन होने के बाद कोशिश हो रही है बाइंग होने की। फिलहाल इसको अवॉइड करें, क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है। जब ये सपोर्ट लेगा और कंफर्मेशन होगा तभी आप इसमें एंट्री करेंगे। कंफर्मेशन कैसे आएगा, इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी मैंने किस सेक्टर के बारे में बात किया और किस स्टॉक के बारे में बात किया और किस टेक्निकल एनालिसिस के पार्टिकुलर इंडिकेटर के बारे में बात किया। मेन इंडिकेटर क्या है, वॉल्यूम है। अगर आप वॉल्यूम को देखते हुए एंट्री करेंगे तो आपको ज़्यादा लॉस होने का चांस नहीं रहेगा, लॉस कम करेंगे और प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी
ज़्यादा बनेगी। देखिए ये भी एक ये बोल सकते हैं कि स्टॉक में भी थोड़ा बहुत रिस्क होता है, क्योंकि आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, आप ये कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि नहीं आपका ये इस पॉइंट से ऊपर जाएगा जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है विन विन सिचुएशन पर, क्योंकि कंट्री का फंडामेंटल और उस देश के इकोनॉमिकल इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, और मार्केट प्लस माहौल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या चल रही है, पैनिक सिचुएशन तो नहीं चल रही है। तो इससे भी बहुत सारा असर पड़ता है। तो एनालिसिस इसलिए किया जाता है कि उससे आप जो लॉस करते हैं या कोई एंट्री है या कोई एग्जिट है, उसका आपको आइडिया लग सके कि आपको एंट्री कब करना है और एग्जिट कब करना है। एन टी पी सी लेटेस्ट है एबो 60 मंथली की बात करें तो एबो 60 और डेली 60 के नीचे चल रहा है, हालांकि बाइंग हुई है इसमें। और एक वीक की बात करें तो इस वीक में देखा जाए तो 67 वॉल्यूम का इसमें बाइंग सेलिंग हुआ है, हालांकि लगभग 1.5% का रिट्रेसमेंट देखने को मिला पिछले वीक में। कोई ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तीनों 60 के ऊपर चल रहा है। और डेली अभी थोड़ा सा 60 के नीचे आ चुका है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तब इसमें एंट्री देखने को मिल सकती है। तो एन में भी अभी कन्फ्यूजन का माहौल है, तो इसको अवॉइड करें। हाथवे केबल लेटेस्ट है एबो 40 मंथली की बात करें तो एबो 40 और डेली 40 के नीचे चल रहा है। हालांकि बात की जाए तो जून के बाद अभी इसमें कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एंट्री कर रहे हैं तब इसमें आपके लिए प्रॉफिटेबल पॉसिबिलिटी दिख सकती है। एफटेक की बात करें तो वीकली लेटेस्ट है 40 के आसपास चल रहा है, और देखा जाए तो इसमें फिलहाल वापस सपोर्ट ले रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट है एबव 40, और डेली की बात करें तो डेली भी 40 के नीचे चल रहा है। हालांकि अगर इस पर सपोर्ट लेता है तो इसमें फिर दोबारा से पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। पिरामल इंटरप्राइजेर लेटेस्ट स्ट्रेंथ की बात करें तो 60 के नीचे चल रहा है, मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। हालांकि कोई ज़्यादा सेलिंग नहीं है, तो इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो कर सकते हैं, और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है पिरामल इंटरप्राइजेज में, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करते हैं तो। अतुल की बात करें तो अभी फार्मा सेक्टर का स्टॉक, केमिकल सेक्टर अभी सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, वीकली लेटेस्ट है 60 के ऊपर। मंथली की बात करें तो अभी फ़िलहाल 50 के ऊपर है, और डेली 40 के ऊपर चल रहा है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए मैं आपको हर बार यही बताता रहूँगा और आगाह करता रहूँगा या अलर्ट करता रहूँगा आप लोगों को कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि आपको आपके माइंड में ऑटोमेटिक साइकोलॉजी आ जाती है कि आपको जब भी आप एक बार प्रॉफिट या लॉस करेंगे तो आपके मन में आ जाएगा कि हाँ इसको दोबारा करना चाहिए। अगर आप दूसरी बार एंट्री करेंगे तो 100% आपका लॉस होना पक्का है, और एक बार लॉस हो या प्रॉफिट हो आप एक बार एंट्री करके निकल जाएं अगर आपको मार्केट में रहना है तो। अगर आपसे बिल्कुल ही नहीं छूटता है कि नहीं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बिना आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, या आप जो है आपको शांति नहीं मिल रही, तो आप एक ही ट्रेड करें और एक बार करें, और उस ट्रेड से एग्जिट होने के बाद दोबारा एंट्री ना करें। लॉस 100% लगाएं, प्रॉफिट स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, कि बिना स्टॉप लॉस के अगर आप लगाएंगे एंट्री करेंगे तो आपका नुकसान होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। तो इस बात को माइंड में ज़रूर रखें, तभी आप कम नुकसान कर सकते हैं। कोफोर लेटेस्ट है एबव 60 मंथली की बात करें तो एबव 60 और डेली 60 के ऊपर चल रहा है, ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। देखिए अगर आपको उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है जिसमें आपका नुकसान हो, आपको हमेशा उसी ट्रेड में एंट्री करना है, या
स्टॉक में एंट्री करना है जिसमें आपका नुकसान हो नहीं, क्योंकि आप उस ट्रेड में क्यों एंट्री करेंगे जिसमें आपका नुकसान हो। आप उस ट्रेड में एंट्री करें, आपको जब दिल करे बेचा, जब दिल करे खरीद लिया, क्योंकि नुकसान होगा तो आपका होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप को लॉस, जितना आप लॉस कम होगा उसका, उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट भी होगा। अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप लगा के भूल जाइए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके, अगर आप उस पैसे को लगा रहे हैं जिस पैसे को आपको सख्त ज़रूरत है, तो आप 100% मान लीजिए कि आपका नुकसान होना पक्का है। आप उस पैसे को जिस ज़रूरत के लिए आपने लिया है उसको ज़रूरत में इस्तेमाल कर लें। आप ज़्यादा पैसे के लालच में ना पड़ें, क्योंकि जिस टाइम आपके माइंड में लालच बैठ गया तभी आपका नुकसान होना कन्फर्म है। तो कोफर्ज में आप एंट्री कर सकते हैं। ग्लेनमार्क की बात करें तो लेटेस्ट एंड अबव 60 मंथली, लेटेस्ट एंड अबव 60 और डेली 60 के नीचे चल रहा है। हालांकि इसमें सेलिंग प्रेशर नहीं है, इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। 1662 पर अभी फ़िलहाल इसका प्राइस चल रहा है। फिलहाल लेटेस्ट एंड 60 के नीचे चल रहा है, मंथली 60 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। हालांकि अभी कंसोलिडेशन चल रहा है तो इसको फ़िलहाल के लिए अवॉइड करें। ये पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपका व्यू कैसा रहा, आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर शेयर करें। आपको जिस स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट करें, हम आपको इस स्टॉक के बारे में ज़रूर जानकारी बताएंगे। आपको किसी टॉपिक को लेके या किसी स्टॉक को लेके आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसमें कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको बेसिक की जानकारी चाहिए तो आपको उस स्टॉक के बारे में या कोई बेसिक स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में, तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको कोई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगले वीक में। थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।